नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज आपको मिलाने वाले हैं इंटरनेशनल किसान से। इंटरनेशनल किसान, आप थोड़े से मन में सोचेंगे कि इंटरनेशनल किसान क्या है। प्रगतिशील किसान सुने थे, उन्नत किसान सुने थे, लेकिन इंटरनेशनल किसान क्या है? उससे पहले आपको बता दूं इस तालाब के बारे में। आपको एक विशाल तालाब नज़र आ रहा होगा। ये गांव है ठेंगाभाट और धौराभाठा में, और ये दोनों इलाका जो पड़ता है धमधा के पास में। आपको बता दिए इस तालाब के बारे में। और आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो 10 साल पहले ये बंजर भूमि थी। यहाँ पे 1 इंच पानी भी नहीं था। यानी कि 10 बोर, 20 बोर, 50 बोर, ऐसे 100 से ज़्यादा बोर किए, तब भी पानी नहीं आया। फिर बाद में समझ आया कि भैया प्रकृति के साथ अगर आपको चलना है तो प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा। तब ये जाकर तालाब खोदा गया, और तालाब खोदने के बाद ये ड्राई जोन बन चुका है अब ग्रीन जोन। इंटरनेशनल किसान से मिलाता हूँ आपको। मैंने शुरुआत में उनके बारे में जिक्र किया। इंटरनेशनल किसान हमारे साथ अनिल शर्मा जी मौजूद हैं, फर्म के डायरेक्टर हैं। और इंटरनेशनल किसान, सर मैंने आपको कहा इंटरनेशनल किसान। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने सर कहा कि प्रगतिशील किसान से हम मिला चुके हैं, उन्नत किसान से मिला चुके हैं। इंटरनेशनल किसान आपको क्यों कहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल किसान का मतलब है कि आप जो संसार में उन्नत किस्म की चीज़ें हैं उनको जब प्रयोग में लाते हैं और उनके इस्तेमाल करते हुए जब आप प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, विकास की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको इंटरनेशनली कहा जाता है, ग्लोबली कहा जाता है। तो इंटरनेशनल के पीछे मैं कहूँगा कि हमने भारत के जो तरीके थे पानी सहेजने के, वो हमने तालाब बनाया, उसमें हमने भारत को इस्तेमाल किया। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, उसी के गोबर गौमूत्र से दवाइयाँ बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। तो ये भारतीयता आ गई। हम इजराइल टेक्नोलॉजी पे ड्रिप सिस्टम और उसमें भी ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनली हम उसमें शामिल हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है सबको अगर हम एक साथ देखते हैं तो इंटरनेशनल फार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल। और एक किसान भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया मिलेगा। आप इस तकनीक से आप भी अपनी खेती कर सकते हैं। तो आज शर्मा जी से हमारी पूरी बातचीत होगी, अनिल शर्मा जी, और एक एक चीज़ों पर बात होगी कि ये तालाब उन्होंने कब बनाया, तालाब बनाने के बाद कितना फ़ायदा हुआ इस फार्मिंग को लेके, और जिस फार्म में हम मौजूद हैं यहाँ पे हर वो तकनीक से खेती की जाती है जो आपको नया लगेगा। सर यहाँ पे क्या क्या खेती होती है, पहले ये बताइए मुझे। देखिए, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख पेड़ है जी। 450 एकड़ में ये फार्म फैला हुआ है जी। उससे भी ऊपर ज़मीन है जी, और 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ हैं जी। इसमें लगभग 12-13 प्रकार के फ्रूट उगाए जाते हैं जी। टोटल फ्रूट फार्मिंग है जी। इसमें सबसे ज़्यादा सीताफल का एरिया है जी, 180 एकड़। 180 एकड़। और आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा सीताफल की खेती वाला यही जगह है। क्यों सर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एशिया में सबसे बड़े रकबे जो है सीताफल के वो कहीं पे भी नहीं है। 180 एकड़ में सीताफल एक ही जगह पे। हाँ, एक ही जगह पे। महाराष्ट्र में कुछ हैं 100 एकड़ तक के अभी बाग लगे हुए हैं, लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है कस्टर्ड एप्पल का। तो कस्टर्ड एप्पल है सबसे बड़े एरिया में। इसके बाद यहाँ गुआवा है जी, जो सफ़ेद, जो मोटा थाईलैंड का जो गुआवा आता है, अमरूद आता है, वो है। इसके अलावा पिंक है अमरूद, वो लगा हुआ है। आपका मौसमी लगी हुई है। आपका ड्रैगन फ्रूट में यहाँ लगभग 40 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट है जी। तो ड्रैगन फ्रूट बहुत ही विश्व स्तरीय टेस्ट का होता है। तो ड्रैगन फ्रूट मतलब छत्तीसगढ़ वालों को ड्रैगन फ्रूट का टेस्ट जो है आपने चखा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और शुरुआत जो है ड्रैगन फ्रूट की, मुझे लगता है कि सर आपको डोगरा इसी जगह से हुई होगी छत्तीसगढ़ में पैदावार की। वैसे अमूमन सर खेती करते नहीं किसान यहाँ के ड्रैगन फ्रूट? बिल्कुल नहीं करते। देखिए, यहाँ का किसान तो ज़्यादातर अपने धान में ही रहता है। धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। और उसके बाद गन्ने में आया है जी, और बाकी अभी सब्जी में आया है जी। तो मैं कहूँगा कि सभी जो हमारे भारतीय किसान हैं जी, छत्तीसगढ़ जो है भारतीय किसान, इंटरनेशनल और भारतीय किसान यहाँ रहते हैं, प्रगतिशील किसान यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ गन्ना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे धान बहुत अच्छा होता है, सब्जी गुजराती भाई करते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो सभी प्रकार की फार्मिंग किसानी के रूप में मैं कहता हूँ आने वाले समय में, जैसे पहले बोलते थे कि भाई पंजाब स्टेट आगे खेती किसानी में, आने वाले समय में यहाँ का किसान बहुत आगे होगा, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बहुत है और अभी अपने जो संभावनाएं बहुत है, मिट्टी में अभी खाद ज्यादा नहीं डला है, तो यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है। पानी का थोड़ा सा अच्छा प्रबंध हो जाएगा जिस दिन, उस दिन बहुत अच्छी किसानी होगी। यहाँ डबल दोनों फसल धान की हो सकती है। सर, फल खाने से पहले मन में एक सवाल होता है कि ये केमिकल
केमिकल वाला खाद तो नहीं डाला। और आप खाद की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछना चाहूँगा कि खाद का अरेंजमेंट कैसे करते हैं यहाँ पे? मतलब आप खाद खुद से डेवलप करते हैं फिर वही रासायनिक क्रिया वाले जो खाद लेके? नहीं, देखिए, हमने जब ये 2014 में चालू किया, उस वक्त पहले साल में ही जी करोड़ों रुपए की दवाइयाँ आई जी, और खाद आए जी, यूरिया आए जी, H2SO4 तक डाले जाते हैं। तो हमें ये लगा कि नहीं, इस तरह का जो इतना केमिकल वाला फ्रूट जी, हम खुद ही नहीं खा पाएंगे, जी, तो बाकी लोगों को कैसे बेच पाएंगे? कहीं ना कहीं एक आत्मा भी होती है अंदर। जी, मजबूरी में बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, जी। लेकिन जब आपकी मजबूरी ना हो जी, तो फिर आपकी आत्मा भी जागना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर। तो तब हमने ये किया कि भाई इसको हम इतना खाद वाली चीज़ें लोगों को नहीं खिला सकते, तो तब ऑर्गेनिक करने की बात आई कि भाई इसको ऑर्गेनिक करते हैं, खुद ही बना रहे खाद खुद ही। तो ऑर्गेनिक करने के लिए हमने ये हुआ कि भाई गोबर कहाँ से लाएंगे? जी, तो गोबर लाने के लिए ये हुआ कि गांव से इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन फिर हुआ कि भाई जब इसकी उपयोगिता समझ में आएगी तो गांव से भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए अपनी डेयरी बनाई, 300 गिर गाय की डेयरी बनाई। गिर गाय की जो स्टोरी है वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी, तो सर ने जिक्र जरूर कर दिया है, लेकिन वो वीडियो भी आपको आखिर तक देखने को मिलेगी। जी सर। जी, उसमें हमें फायदा क्या हुआ कि आज हम उसी गोबर से, गौमूत्र से दवाइयाँ बनाते हैं, खाद बनाते हैं जी, और जो करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हमारी पर ईयर लगती थी, जी, अब 10 लाख रुपए की दवाई में हमारा काम चलता है, जहाँ पे बहुत ही अर्जेंट होती है, और वो भी ऑर्गेनिक टाइप की जो दवाइयाँ जी। हैं। इसके अलावा हमारे को 90 लाख रुपए की बचत भी होती बचत भी हो है, गई। हमारी आत्मा भी संतुष्ट होती है कि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे जी। हैं, प्रकृति को हम साथ दे रहे हैं, प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं हम। जी, और दूसरा, हम अपने ग्राहकों को, अपने साथियों को, अपने देशवासियों को अच्छा फ्रूट भी दे पाते हैं। बिल्कुल। और उसमें हमें 10-20 रुपए ऑर्गेनिक के कारण ज़्यादा भी मिलता है। बिल्कुल सर। इस फॉर्म की शुरुआत आपने कब की, और उस समय जब फॉर्म शुरू किए तब किसान क्या कहते थे? मतलब ज़मीन आपको बेचते गए, किसानों से आपने खरीदा ज़मीन, उसके बाद आपके मन में क्या ख्याल था कि इसको क्या उपयोग में लाना है, कैसे लाना है? क्योंकि आपने कहा था कि बंजर भूमि थी, 1% यहाँ पे पानी नहीं था। देखिए, ये बंजर भूमि थी जी। और ये बंजर भूमि इकट्ठी होती गई, किसान बेचते गए, क्योंकि कुछ भी पैदा नहीं होता था, पानी नहीं था यहाँ पे, पथरीली जमीन है, आप देखेंगे मुर्मी जमीन है टोटल, जी, वेस्टलैंड जिसको कहते हैं। जी, लेकिन जब जमीनें ज़्यादा इकट्ठी हो गई जी, तो हमने भी ये हुआ कि भाई हमारा भी एक इन्वेस्टमेंट हो गया। और मैं ऐसा भी समझता हूँ कि ज़मीन को खाली रखना, जी, तो इसको बंजर रखना, ये बांझ रखने जैसा है। तो जमीन को कभी भी बांझ नहीं रखना चाहिए। इसमें जमीन में अगर आप पेड़ लगाओगे, प्रकृति की को जो है ना मदद मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ छाया मिलेगी, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए हमने इसमें ये कहा कि भाई हम खेती करते हैं जी, और इसमें फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, लेकिन पानी नहीं था। हमने पहले बहुत बोर लगा चुके थे। इसके बाद फिर आया कि अब इसको अपने जो प्रकृति के रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले हमने प्रकृति रिसोर्स के इस्तेमाल से पहले ये सोचा था कि पड़ोस के गांव से ले आएंगे पानी। तो हमने 5 किलोमीटर दूर खजरी में 2 बोर लगाए, वहाँ 2 एकड़ जमीन खरीदी, वहाँ से सक्सेस हो गए बोर वहाँ। लेकिन वहाँ से जो पाइपलाइन लेके आए रोड के किनारे किनारे, तो उससे उतना काम हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ से हमारा जो ना लगभग 20 फीट हाइट पे है। अच्छा, प्रेशर कम आया पानी, तो इसलिए पानी की पाइप रोज फटती रही, हम उसी में लगे रहे। तो अंतिम ये हुआ कि भाई कुछ ऐसा चीजें इस्तेमाल करें जिससे कि लंबे समय तक हम काम कर पाए। तो वो फिर आखिरी में भगवान याद आते हैं या प्रकृति याद आती है? तो प्रकृति याद आई। तो हमने ये ध्यान किया कि भाई 1300 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। तो हमने पूरे फार्म को इस तरह से ड्राइंग डिजाइन किया है, ढाल बनाए गए हैं, उसमें से नाली बनाई गई है, नाली से आगे नाली बनाई गई है, और 10 एकड़ के तालाब खोदे गए हैं, जो तालाब अभी आप देख रहे थे। तो इस 10 एकड़ के तालाब खोदने पे 2 तालाब हैं आपके? 3 तालाब हैं, 2 तालाब ही हैं, एक दूसरी साइड में। तो तीनों तालाबों में जब बारिश होती है तो सारा पानी जो वेस्ट जाता है वो घूम के और इन तालाबों में आ जाता है। जी, जैसे कि इस तरह से आपने नाली बना रखे हैं। जी, ये एंट्रेंस है तालाब में पानी आने का। हाँ, ये पानी आने का एंट्रेंस है जी, और इनपुट है वो उधर आप देखेंगे, तालाब भर जाएंगे तो आउटपुट है जी, वो आउटलेट है। अच्छा, पानी बाहर भी निकल जाता है? बाहर भी निकल जाता है, नहीं तो तालाब टूट जाएंगे जी। बारिश ज्यादा होती है तो ये भरने के बाद पानी जो वेस्ट रिलीज कर देते हैं, वो रिलीज कर देते हैं। बिल्कुल। अब इस पानी को जो है पूरे साल इस्तेमाल करते हैं जी। अभी भी पानी है सर? अभी भी इसमें 8 फीट पानी है। जून के 15 तारीख है और अभी बारिश का समय हो गया आने का। अब समय हो गया, परसों बारिश हो चुकी है, पानी अभी भी बचा हुआ है, और पानी अभी भी 8 फुट बचा हुआ है। ये नेचर है। तो ये नेचर है। और हम पानी का हमें क्या फायदा हुआ, पहले हमने ये किया था कि भाई पहले पानी का तालाब खोदिए, पानी को स्टोर करिए। फिर हमने किया कि जो पेड़
कम पानी लेते हैं वो लगाइए। जी। तो हमने 180 एकड़ में सीताफल लगाया, वो कम पानी लेता कम है। पानी वाला। फिर ये हुआ कि भाई और भी बारिश कम हुई तो जी। ड्रिप सिस्टम लगाए, उसमें ऑटोमेशन किए जी। ताकि पानी की शॉर्टेज हो तो काम चल जाए। लेकिन आज परमात्मा के आशीर्वाद से ये हुआ कि ये जो पानी जो है जो हमने रोका, जो यहाँ पे जिस तरीके से सूखा था, ड्राई जोन था, वो ग्रीन जोन में बदला। हमारे फार्म में भी लगभग 20 के करीब बोर निकली है। और अब हम सीताफल नहीं, हम केला उगा रहे हैं। 40 एकड़ में हमने केला लगाया। पानी ज्यादा लेते सर, तो इसलिए पानी हमारे पास फुल हो गया है, फुल हो गया पर्याप्त, इसलिए हमने केला लगाना शुरू कर दिया है। वाकई में। और केला लगा रहे हैं और सीताफल को अब ये सोच रहे हैं कि भाई इसको हमने कम कर दें क्योंकि हमारे पास पानी पूरा हो गया है। वाकई में। तो अब आगे हम देखेंगे केला फल की खेती कैसे हो रही है, अमरूद की खेती कैसे हो रही है, ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे हो रही है, इसके साथ साथ मौसमी, तमाम जो 15-20 प्रकार के यहाँ पे खेती की जा रही है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए सर, आप अब अपना फॉर्म घुमा दीजिए जो हम देखने वाले हैं और देखने आए हैं। आइए। बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस है। मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से आज पहली बार दिखा रहा हूँ। ये मेरे लिए चूक वाली बात है सर कि पहले मुझे बता देना चाहिए थी स्टोरी। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सर कि अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी अपन देखते हैं कि अलग अलग जगह पे केला कैसे लगा हुआ है, अमरूद कैसे लगा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट कैसे लगा हुआ है। जी सर, एक सवाल एक और है कि ये सब आप पैदावार करते हैं, पैदावार करने के बाद सप्लाई कहाँ करते हैं? ये मार्केट में तो चाहिए आपको। बिल्कुल, ये मार्केट भारतीय बाजारों में अभी हम दे रहे हैं। जी। मैं एक बार नागपुर गया था, मैंने संतरा खाने का मन हुआ। नागपुर संतरा के लिए फेमस है, लेकिन मुझे संतरा नहीं मिला। मैंने वहाँ दुकानदारों से पूछा कि भाई अच्छा संतरा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एक क्लास का संतरा है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, वो चला गया, बड़े बड़े मेट्रोज में चला जाता है। तो आपको जो ये संतरा यहाँ मिल रहा है ये सी ग्रेड का है। अच्छा। तो मैंने कहा जिस शहर में, जिस धरती पे जो चीज़ पैदा हो रही है और संतरा का जो फेमस हो शहर, वो शहर जो फेमस है, वहाँ मैं संतरा नहीं खा पा रहा हूँ, तो मेरे दिल में ये मलाल था। तो अभी भी एक्सपोर्ट की हमारे पास बहुत संभावना है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने भारतीयों को, अपने देशवासियों को, अपनी धरती को खिलाता हूँ। हमारा जो यहाँ का फ्रूट है वो रायपुर जाता है, इसके बाद रांची जाता है, भुवनेश्वर जाता है। तो हमारे पास कस्टमर यहीं पे आ जाते हैं फार्म पे अपनी गाड़ी लेकर के। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर भेजने का वो भी खर्चा बचता है, खुद ही पेमेंट हमें एडवांस मिल जाती है, खरीदार खुद ही आ जाता है, और हमारा बीच में कोई कमीशन का पैसा रहता है वो भी बच जाता है। बिल्कुल। ये पूरा केले की खेती, अपने भारतीयों को केले की खेती अभी जा रही है। हाँ, ये केले की खेती, पहले इसमें सीताफल होता था जी, लेकिन आज इसमें केला उग रहा है। केले में पानी ज़्यादा चाहिए, और पानी पर्याप्त है धरती पर भी। हमने इस धरती ने, हमारी टीम ने ये साबित कर दिया है कि भाई सूखे को हरा किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बंजर जमीन पर। सर, अगर अनिल शर्मा जी के बारे में जानना चाहें, अनिल शर्मा जी कौन है? एक इंटरनेशनल किसान अनिल शर्मा जी कौन है, तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में बताइए। देखिए, अनिल शर्मा एक ऐसे मिश्रण का नाम है जिसके दादा किसान थे, पिताजी टीचर थे, पिताजी बिजनेसमैन भी थे जी। और अब मैं एक किसान भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक गोपालक भी हूँ, और अभी समाज की सेवा में भी लगे हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब राजनीतिक में भी आगे आ रहे हैं, और एक बिजनेसमैन भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कहाँ से करने वाले चुनाव लड़ने वाले? चुनाव के लिए अभी हमारी तैयारियां चल रही हैं हरियाणा से, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा जन्म स्थान हरियाणा है जी। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से ये कहा गया है कि भाई आप अपने क्षेत्र में तैयारी करिए, काम करें जी। मैं वहाँ पे काम करने पे लगा हुआ जी। कौन सी सीट है सर? तोसाम हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट भिवानी में जी। हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट और भिवानी में तोसाम एक तहसील है, वहीं वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहीं से हम काम कर रहे हैं, अभी सेवा कर रहे हैं। आगे और मौका जनता देगी तो जो जनता देगी, पार्टी देगी, वैसा हम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये अभी पूरी सर फार्मिंग हो रही है केले की, अभी कहाँ तुड़ाई होगी सर? अभी हाँ, ये केले की अभी तुड़ाई हो गई है जी, और केला ये मार्केट में अभी जा चुका है जी जी जी। वाकई में अभी तो सर मार्केट में जो हम केला देखते हैं वो तो एकदम कच्चा रहता है, हम तो तत्काल नहीं खा पाएंगे, आपको 1 दिन 2 दिन होल्ड करना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ जो चीज़ें हो रही है सब ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक के कारण इसमें मिठास अच्छा होता है, जूसी होता है सारे फ्रूट जी। तो इसमें खाने में जो है ना बहुत आनंद आता है, और ये लंबे समय तक चलता है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बिल्कुल। ये ड्रैगन फ्रूट है सर? हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट वाली लाइनें पूरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। तो चलिए, वाकई में। और पानी के जो खजूर लगे हुए हैं इधर। अच्छा। हाँ, ये खजूर है जी।
बिल्कुल। बोलते आसमान से गिरा ये खजूर दिख पे रहे- लटका, बोलते यही है। हाँ, ये खजूर है। ये एक छोटा सा जब पेड़ होता है, जी। पौध जो इसकी होती है वो बहुत महंगी आती है, 3500 रुपये की एक पौध आती है। जी बिल्कुल। और अब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अच्छा एक एक पेड़ जो है 5-5 हज़ार रुपये की आपको इनकम देता है। बिल्कुल। सर इस फार्म हाउस में करौंदा भी नज़र आ रहा है, इस करौंदा के को बताइए। ये करोंदा जो है जी। ये बाड़ का काम करता है, फेंसिंग का काम करता है जी। और हमने पूरे 4 किलोमीटर का एरिया जो है चारों तरफ फार्म के ये करोंदे के पेड़ लगाए हुए हैं। जी। इससे हमें 2-3 फायदे होते हैं। हरियाली मिलती है, इसके अलावा फेंसिंग बाड़ मिलती है। जी। इसके अलावा हम इसका जो फल है जी। वो बेचते हैं। इसका बहुत अच्छा अचार डलता है, विटामिन सी भरपूर बिल्कुल। होता है इसमें। बड़ा और करौंदा नाम लेते ही मन में ख्याल आ गया खट्टापन और पानी आ गया मुंह से। बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो तेज आंधियाँ जब आती हैं जी उनको रोकने का काम करता है। जी। तो ये पूरे फार्म हाउस में सर आपका ये करौंदा नज़र आएगा बाउंड्री पे? हाँ, बाउंड्री पे पूरे पे करोंदा नजर आएगा। तब एक तरह से बाउंड्री वॉल का काम भी कर दिया और साथ साथ आप पैदावार भी कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये वाकई में। और आपको दिखाते हैं ड्रैगन फ्रूट का पेड़ कैसा होता है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, ये सर इसकी खेती ये शुरुआत कब से आप की? जो ड्रैगन फ्रूट देख रहे हैं जी ये हमने रोड के किनारे जी। लगाया हुआ है, क्योंकि इस फार्म में जी। लगभग आप अगर देखेंगे तो 15 किलोमीटर के रोड है। जी। तो 15 किलोमीटर रोड में काफ़ी ज़मीनें चली गई रोड बनाने में। अब इनको रिकवर करने के लिए हमने पेड़ रोडों के दोनों तरफ पेड़ लगा दिए। इधर आप देख रहे हैं कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, जी। इधर आपके ड्रैगन फ्रूट के पेड़। ड्रैगन लगे हुए। तो हमारी जो यूटिलाइज कर लिया आपने? यूटिलाइज कर लिया। हमारी जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन, 70 एकड़ के लगभग इसमें ज़मीन की वेस्ट चली गई थी, जी। वो रिकवर हो गई, उसकी पैदा हमें मिल रही है। बिल्कुल जी। तो हम रोड का फायदा भी उठा पा रहे हैं जी। और हम पेड़ का लाभ भी ले पा रहे बोलते हैं ना सर, आम के आम गुठलियों के भी दाम। हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये यहाँ पे लागू है फार्मूला। फार्मूला लागू है। देखिए इस फार्म में जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको, जी। उस पर इंजीनियरिंग मिलेगी, कहीं ना कहीं तकनीक मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई कारण मिलेगा जी कि आप चाहे रोड, अगर आप ये देखेंगे इतने रोडों में क्या आवश्यकता है, इसके भी पीछे कारण है कि आने वाले समय में लेबर नहीं है। जी और आपके लेबर अगर नहीं है तो आपकी मशीनें काम करेंगी। मशीनें आपकी किनारे तक कैसे जल्दी पहुंच सकती जी। हैं, उसके लिए सारे रोड बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और इस ये तकनीक को देखने के लिए देश भर से लोग आते हैं। सर कहाँ से लोग आए? देखिए इसमें पीछे एक किसान मीट हुई थी, बायर सेलर मीट हुई थी, उसमें 35 देशों के इसमें पार्टिसिपेट किए थे लोग? पार्टिसिपेंट किए थे। 35 देशों से लोग आए थे। जी। इसके अलावा अपने पूरे भारतवर्ष से जो है जी। वो हमारे राजनेता, राज्यपाल जी। जी और IAS, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जी। सब लोग, किसान देखते हैं। साथी, जी। सब लोग आते हैं, सब देखते हैं कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का फार्म इंटरनेशनल है लेवल का फार्म है वाकई। जिसमें वेस्ट लैंड में पानी को जी। बचा करके और इस तरीके से बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये केला दिख रहा है आपको, बढ़िया। तो सर केले की पैदावार में मतलब आपका लागत वसूल हो जा रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल, हो जा रही है केले में अच्छा पैसा है। जी। हाँ। मतलब सर अगर बात करें 100 रुपये डाल दिया आप, 100 रुपये किले पे खर्चा किए, तो इनकम की बात करें कितनी होगी? नहीं, अगर आज मैं बात करूं तो केला लगभग जो है जी। 3 लाख रुपए से ऊपर पर एकड़ में हमने इनकम लिया है। 1 एकड़ में 3 लाख रुपए इनकम मतलब खर्चा वर्चा करके? बिल्कुल बिल्कुल। केला बहुत अच्छा निकला है हमारा। जी जी जी। और केले की और फार्मिंग पपीता बहुत अच्छा निकला है, केला जी। बहुत अच्छा निकला है। जी बिल्कुल 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 वाकई में। तो ये हमारा अमरूद है। ये अमरूद है। ये आप देखेंगे जी। ये 2 साल का ही हुआ है और इसमें फ्रूट आना शुरू हो गया है। हाँ सर, 2 साल के छोटे छोटे पौधे हुए। ये कैसे किए सर? ये कौन सी तकनीक है ये? ये आपकी देखिए आजकल एक तकनीक है जी। जिसमें आपको कोई भी पेड़ बड़ा नहीं होने देना है। जी गहरे डेंस पेड़ लगाइए, गहरे पेड़ लगाइए, जी। उसको बड़ा मत होने दीजिए। जी। इस पूरे फार्म में ये भी तकनीक अपनाई गई है कि आप जो आम का फासला जो है आप देखते हैं कि पहले 40 फीट से ज़्यादा होता था। हाँ, पहले हमने 25 एकड़ में आम लगाया हुआ है तो 10-10 फीट के फासले पे आम है। आम की हाइट जो है वो लगभग आपकी 50 फीट से ऊपर हो जाती है। जी लेकिन हमने आम सारा ही 10-12 फीट से ऊपर नहीं जाने दिया क्योंकि जो तोड़ते वक्त लेबर कॉस्ट है जी। वो कम लगती है। सर टोटल इस फार्म हाउस में कितने लेबर काम करते होंगे? कितने गाँव? इसमें लगभग 300 लोग आसपास के काम करते हैं, जी। लेबर के लोग। यानी कि और आपके आने से 300 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिल गया? डायरेक्ट रोजगार मिला है। जी और हम समझते हैं कि भाई ये गांव जो हमारे आसपास हैं ये कैसे फले फूले। हमने यहाँ पे 2 गांव की ये ज़मीन है, दोनों गांव के स्कूलों में भी हमने काफ़ी योगदान किया है। धोराभाटा और ठेंगाभाट? धोराभाटा और ठेंगाभाट के जी। क्योंकि अगर इन लोगों के बच्चे जो है, जी। ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चे अगर पढ़ के आगे बढ़ जी। जाएं तो हमारे लिए ये आत्म संतुष्टि होगी कि हमने कुछ न कुछ किया। उनके लिए भी काम किया। स्कूलों को आपने गोद लिया है? स्कूलों को दोनों को हमने गोद लिया हुआ है और जी। हम उसमें जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल।
आप अगर देखेंगे, आप पूछ रहे थे कि कौन कौन सा यहाँ पे आते हैं जी, तो आप देखेंगे सामने मुझे सबसे पहले गुजरात आचार्य देवव्रत जी का, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी नजर आ रहे हैं। जी उनकी जी जी, उनका ये लगाया हुआ पेड़ है, जी। वो भी 0 बजट पे काम करते हैं, 0 बजट हाँ, उनकी खेती पे भी सर बहुत रिसर्च है उनकी। रिसर्च होती है। तो वो भी आए थे यहाँ देखने के लिए। उस कार्यक्रम को मैं भी अटेंड किया था, दैनिक भास्कर में था उस वक्त, और बहुत देश भर के पत्रकार भी आए थे उसमें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इधर देखेंगे कि तो हमारे जज लोग भी आए हुए हैं, हमारे IPS भी आए हुए हैं, हमारे जो ना नेता लोग भी आए हुए हैं जी, संपूर्णानंद सरस्वती जी जी जी। क्षेत्र तो हर वर्ग से, श्री राम कृपाल यादव जी, अच्छा सांसद जी भी आए थे, जी जी जी, प्रतापपुर बिहार वाले। जी बिल्कुल, सांसद जी भी आए थे जी। अपनी जो अकाउंट लेखा जोखा कमेटी है जी, माथेश्वरन वी IPS उद्यानिकी संचालक, धर्मेंद्र सिंह SP बेमेतरा, उसमें बेमेतरा SP थे, जितेंद्र शुक्ला साहब कलेक्टर बेमेतरा जी, उसमें कलेक्टर थे, OP गुप्ता बिलासपुर हाईकोर्ट जज, माननीय राजेश श्रीवास्तव सर, अच्छा DJ साहब थे, संजय पुंडीर SDOP पार्ट धमदा, मतलब सारे लोग आ चुके हैं सारी जगह पे, और अपनी सब अपने नाम पे एक पौधा लगा के गए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, भी ऐसे लोग जो समाज को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम करते हैं, बिल्कुल, उन लोगों को जब हम अभिषेक पल्लव साहब भी आए थे, आते हैं तो हम एक पेड़ उनके हाथ से जरूर लगवाते हैं। बहुत बढ़िया। और आप ये देखेंगे कि सभी के पेड़ अभी तक यूं के यूं संभले हुए हैं, किसी का पेड़ हमने खराब नहीं होने उनको बता देते कि भैया आपने जो पेड़ लगाया था वो पेड़ अब बड़े होने वाले हैं। राजेश जैन जी, संयोजक पर्यावरण संरक्षक समिति, राम अवतार पलस आनिया, जितेंद्र ठाकुर, रजनी सिंघल, इसके अलावा राजेश कुमार, PS ये अगर लाइन आप देखेंगे वो वाली जी, वो सारे हरियाणा से कृषि मंत्री जी और राज्यसभा सांसद जी। सर, उनको ये वीडियो अगर वो देख रहे हो उनको खुशी होगी ना, उनके लगाए पौधे जो आज पेड़ बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं, और मैं कई साथियों को इनकी फोटो खींच के भेजता रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, ये खुशी होती है कि उनके लगाए पौधे जो है, संजय ध्रुव जो है, अरुण ओरा दुर्ग शहर विधायक रहे। जी जी जी, ये सरोज पांडे जी का है इधर, ये चित्रलेखा जी कथावाचक हैं। जी जी, चित्रलेखा जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये सोमपाल शास्त्री जी जो पहले एग्रीकल्चर एक्स मिनिस्टर होते थे भारत सरकार के जी, वो उनके हाथ का पेड़ लगा हुआ। ये हमारे धर्मवीर सिंह जी भिवानी के, हाँ, ये जो अभी लोकसभा सांसद बने हैं जी, अभी हमने उनके लिए काम किया है जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं, तो ये उनके हाथ का पेड़ लगा हुआ है। पेड़ में फल ज्यादा नजर आ रहे हैं। जी हैं जनरल DP वत्स जो राज्यसभा सांसद थे, अभी रिटायर हुए हैं हरियाणा से, उनके हाथ का पेड़ लगा हुआ है। तो ये इस तरह से सारे पेड़ जो है आप देखेंगे, ये JS चौधरी जी थे, ये सभी पेड़ जो है जी, भूपेंद्र सिंह SDCM हरियाणा, सुखविंदर सौरान जो है MLA थे जी, बारडा से हरियाणा से जी, ये भूपेंद्र सिंह जी OSD थे CM हरियाणा जी। तो काफी जो है ये हमारे डॉक्टर प्रमिला शर्मा तो शाम आपकी विधानसभा जी जी, हमारे विधानसभा से हैं, हमारे परिवार से हैं जी। और ये रमेश ओड़ा जी चेयरमैन जिला परिषद के, उनके हाथ से लगे हुए हैं। ये देवेंद्र शर्मा जी वहाँ ट्रस्टी GSPL के ट्रस्टी हैं। तो इस तरीके से सभी उनके द्वारा लगाए गए। ये कभी न कभी आए थे सर? हाँ, कभी न कभी विजिट करने आए थे। बिल्कुल, उन्हीं के हाथों से ये पेड़ लगे हुए। बिल्कुल। तो वाकई में अब आपको आगे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उन्नत खेती की तकनीक, किस तरह से अमरूद के फल को ढका जाता है, और वो ढकने की वजह क्या है वो हम मौके पर जाकर दिखाएंगे। आप अगर देखेंगे जी, अच्छा ये मल्चिंग लगाई जा रही है। दूर से ऐसा लगता है सर कोई पानी है। यस, तो अभी इसमें हम ये मल्चिंग इसलिए लगाई जा रही है कि जो खरपतवार है जी, जो ऐसे अनचाहे पेड़ वो नीचे से वेस्ट घास है जी, वो इसमें नहीं आती, क्योंकि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती जी, तो इसलिए वो वहीं दब जाते हैं। वहीं दब जाते हैं। और वो जो बीच वाला जो खाली मिट्टी है वहाँ पे से पौधा रोपण किया जाएगा। हाँ, वहीं पे पौधारोपण किया जाएगा, बीच में होल करके ये हमारी पपीते के लिए तैयार की जा रही है। अब आपको अमरूद की ऐसी प्रजाति से मिलाने वाले हैं जिसके पेड़ को बांध कर रखा जाता है। अब बांध कर क्यों रखा जाता है, और अमरूद की ऐसी प्रजाति जो बाकी प्रजातियों से काफ़ी अलग है वो क्या है, तो उसके बारे में अनिल शर्मा जी बताएंगे मुझे। सर, ये बताइए कि इसके पेड़ को आप लोग ऐसे ये बांध के रखें, बाउंड्री वॉल की तरह आप लोग कवर करके रखें, इसके पीछे की वजह क्या है, और बाकी प्रजातियों से ये अमरूद अलग क्या है? देखिए, ये रेड डायमंड है जी, इसका टेस्ट अलग टाइप का है। रेड डायमंड जी, और ये ज़्यादा उगाते नहीं है लोग यहाँ थाई पिंक उगाते हैं और थाई वाला वाइट उगाते हैं जी, ये VNR वाला, ये रेड डायमंड है।
इसमें इसकी बांधने के पीछे खास बात यह है जी। कि देखिए छोटा पेड़ होता है, 2 साल में फल देना शुरू कर देता है। ये 2 साल पुराना है सर? हाँ, ये 2 साल पुराना ही है जी। अब अगर हम इसको बांधते नहीं है, ये देखिए तार से बांधा हुआ है, तार अंदर से सब निकले हुए हैं जी। और इस तार के द्वारा इसको मजबूती मिलती है, पेड़ गिरता नहीं है, नंबर 1 जी। नंबर 2, जब हम इन शाखाओं को बांधते हैं इनके पास, ये शाखाएं ऐसे बांधते हैं, हाँ, तो उससे क्या होता है कि पेड़ जो है वो डेंस होने के बजाय इसमें से हवा और धूप दोनों ज़्यादा मिलती है। अब डायरेक्ट धूप इधर है तो इधर से मिल रही है, उस साइड में पश्चिम की तरफ गई पश्चिम से मिल रही है, हवा इसके अंदर से क्रॉस हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, कम फ्रूट लेते हैं जी। लेकिन अच्छे फ्रूट लेते हैं। जी। जब आप बहुत बड़ा पेड़ होता है उसमें मान लो 100 फल लगे, जी। तो 100 में से आपके उनका जो वजन आएगा जी। वो कम आएगा, उनका जो साइज आएगा वो कम आएगा। जी। हमने 100 की जगह 80 फल लिए, यानी कि ये सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी, आप क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, जी। तो आपको उतना ही रेट ज्यादा मिल जाता है। जी। इसलिए हम तो किसान के लिए ये तकनीक फायदेमंद है, किसान के लिए तकनीक फायदेमंद और ग्राहक को भी पसंद आएगी क्योंकि उनके लिए क्वालिटी वाली चीजें, क्वालिटी वाली चीज है, ग्राहक को भी पसंद आएगी। रेड डायमंड अमरूद के बारे में आपको बता रहे थे सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, इसके बारे में आपने जानकारी दी। ये थोड़ा अलग टाइप है, बाकी छत्तीसगढ़ में सर ये किसान अमूमन ये खेती नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप देखेंगे ये एप्पल डिजाइन में है सर। हाँ, ये इसमें डिजाइन में है, एप्पल डिजाइन में जी। और इसको हम कुछ एक्स्ट्रा जो फल होंगे जी। या ऐसे जिसका साइज जैसे ये है, ये टेढ़ा है जी, हम इसको छोड़ देंगे, इसको अच्छा, तोड़ देंगे, यही रहेगा। हाँ ये तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। अच्छे अच्छे फल छांट के रखेंगे कि भाई ये इतने फल हमने छांट के रख लिए, तो उन्हीं फलों को आगे वो बढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा साइज होगा, उनमें अच्छा टेस्ट होगा जी, वही मार्केट में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक आध टेस्ट करके देखिए सर, टेस्ट करके भी है ही राजेश भैया। अरे वाह क्या बड़े हैं, डायरेक्ट ये देखिए, ये सर ये फुल साइज है कि इससे बड़ा और होता है? तोड़ ली इसको, इससे बड़ा और होगा ये भी, ये जी इससे बड़ा और होगा ये, इससे बड़ा बनेगा और अभी इसकी जो ना पीलापन और आएगा जी, तो उसके बाद ये और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। 2 साल पुराने अमरूद के पेड़ से इतना बड़ा फल आना, मतलब और बड़ा होगा ये तो भी बहुत कम है सर। बिल्कुल, ये कितना इतना बड़ा होता होगा? हाँ इतना बड़ा हो जाएगा। ग्रेट, और मिठास भी रहती होगी? हाँ मिठास भी रहेगी जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ये तकनीक है, तकनीक का आप फायदा उठाते हैं तो आपको फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान के लिए मैं एक बात कहूँगा जी कि किसान हमारा बोना जानता है जी, किसान हमारा मेहनत करना जानता है जी, किसान रात में सांप के सिर पे पाँव रख के जी अपनी खेती में पानी देना जानता है, बिल्कुल, लेकिन बेचना नहीं जानता। मार्केटिंग और का। जिस दिन हमारा किसान बेचना जान गया, जिस दिन मंडी में और फल फ्रूट सब चीज़ों को ले जाना जान गया, जी, उस दिन हमारा किसान आगे बढ़ जाएगा। ये सर गिर गया है, ये सब गिर गए और आपके खेतों में डायरेक्ट घुस गई है। ये खेतों में घूम रही हैं, ये नुकसान नहीं करती हैं, नुकसान नहीं करती है। बिल्कुल। और इनको सारा समय जो है जी, वो चरने में और घूमने में मिल जाता है। आजकल जो डायरी है वो ऐसी हो गई है कि बांध के रखते हैं, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये सब खुल के चलती हैं जी। ये ओरिजिनलिटी जो एक उसको मिलनी चाहिए जानवर को, वो मिल रही है। बिल्कुल। और ये देखिए कि खेत में आप हाईटेक तरीके से जो पानी सप्लाई हो रही है जी, इसके बारे में आपको डिटेल स्टोरी आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन ये तकनीक आप देख लीजिए कि किस तरह से हाईटेक तरीके से पानी सप्लाई हो रही है। सर ये मतलब मुझे बताइए कि अभी यहाँ पे पानी हो रही है, सप्लाई हो रही है, और आप मशीन में इसको ज़्यादा ऑटोमेशन मोड पे डालते हैं जी, तब कब इसको पानी देना है, कब इसको पानी नहीं देना है? बिल्कुल, वो सारा वहीं पे मॉनिटरिंग होता है, मैं आपको वहीं बताऊंगा। बिल्कुल। ये जो आप ड्रैगन फ्रूट की बात कर रहे थे जी, ये ड्रैगन फ्रूट है जी। ड्रैगन फ्रूट ये अभी पूरा 25 एकड़ में इस एरिया में ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है जी, तो आप देख रहे हैं इसको ढका हुआ है। ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी प्रजाति बोरे में ढक के रखे सर, जिसमें सिर्फ गर्मी की लू से थोड़ा सा इसको बचाइए, बाकी ये लावारिस टाइप है। बाकी इसका सीजन क्या होता है सर? गर्मी इसका सीजन अभी समझो 9-10वें महीने में इसका फ्रूट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर टाइप पे। हाँ, 2-2.5 महीने 3 महीने इसका फ्रूट चलता है। और अपने यहाँ का ड्रैगन फ्रूट जो है वो विश्व स्तरीय टेस्ट है, बिल्कुल उसके बराबर का टेस्ट कहीं पे भी नहीं है। आचार्य देवव्रत जी ने एक बार अपने भ्रमण में यहाँ कहा था कि मैं ड्रैगन फ्रूट नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे गुजरात में बहुत होता है और मेरे वहाँ से आता है, नो टेस्ट नहीं है अच्छा। हमने एक बार कहा कि आप खा के देखिए, माननीय आप इसको चखेंगे, तो उन्होंने खाया तो साथ में ये भी कहा कि इसको हमारे को पैकिंग करके भी दे दीजिए। अरे क्या बात है सर, ये जो टेक्निक है, मतलब ये गोल चक्का लगा के रखे हैं, ये चक्का लगाने का क्या फार्मूला है? देखिए आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे जी, ये जब हम ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं एक पे ये पोल लगाते हैं जी, पोल के पास में चारों कोने तरफ में एक ये पेड़ लगा देते हैं, पौध लगा देते हैं इसकी जी। ये इसी के टुकड़े अगर तोड़ के लगाएंगे वो भी लग जाते हैं। अच्छा जी,
तो इसमें जैसे ही चारों लगाएंगे ये बढ़ना शुरू होते हैं जी ये बढ़ना शुरू होंगे तो बढ़ते बढ़ते ये इसकी सपोर्ट के लिए है जी। ये तार सब लगे हुए हैं और ये चक्कर लगा हुआ है। चक्कर लगा इसकी एक आदत है जी जो ड्रैगन फ्रूट है इसके अंदर प्रकृति ने ये चक्कर दिया जहाँ ये टकराएगा हाँ बैंड होगा तो ये फल देना शुरू कर देगा। अच्छा। अगर आप इसको सीधा सीधा जाते सीधा जाएगा। चलते जाएंगे इसको याद नहीं रहेगा कि फल भी देना है। तो ये इसको चक्कर इसलिए याद दिया दिलाने गया के लिए भैया आपको है, बैंड याद होने दिला हैं। रहा जी। है प्लस इसको सपोर्ट दे रहा है ये ऊपर आके फैलता है। फैलता है और बाकी जब फल ये- सर ऐसे ही लटकते हैं इस पे। हाँ इस पे ऐसे ही लटकेंगे ऐसे ही चारों तरफ। तो इसने इसको एक सपोर्ट दे दिया। तो अब अगर आप पूछेंगे इसकी लाइफ कितनी है जी। तो इसकी लाइफ उतनी है जब तक ये आपका चक्कर और ये चक्का है। पोल चलेगा। अगर ये पोल 10 साल में गिर गया तो ये भी गिर गया, ये 20 साल में चला तो ये 20 साल भी चलेगा। बाकी ये पौधा हमेशा रहेगा ये पौधा रहेगा। वाकई में मतलब कई चीज़ों के एक साल होते हैं सर, 2 साल 3 साल 5 साल उसके बाद फल नहीं देता वो जी। बाकी ये चक्का और उसका खंबा रहना चाहिए। ये खैर इसकी सपोर्ट है ये जी। सपोर्ट अगर रहेगी। ये सर ड्रैगन फ्रूट टोटल कितने एकड़ में हो रही है? ड्रैगन फ्रूट टोटल 40 एकड़ में 40 एकड़ में। ये बिल्कुल आप अगर इधर से देखेंगे जी तो ये टोटल पूरा एरिया ड्रैगन फ्रूट का है। जी ये कुछ एरिया ढका हुआ है बाकी एरिया ढका हुआ अच्छा है हाँ पीछे का पूरा हाँ, और बाकी उस एरिया में है। बिल्कुल तो ये पूरा ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन लगाया फ्रूट हुआ वाला। ये सर क्या सर? है। ये अमरूद है। अमरूद अभी इसको सारी सीजन नहीं है। तकनीक जो है जी। आजकल हमने जो 2-2 फसलें लेने लगे। जी। अमरूद का भी ऐसा ही है कि अभी हमने इसकी कटिंग कर दी। जी इसको बढ़ने नहीं देना है। अगर ये बढ़ेगा जी। तो फिर आप इसका जब फल तोड़ोगे हाँ तो वो तोड़ने में दिक्कत आएगी, लेबर ज्यादा लगेगी, जी। फल नीचे गिर जाएगा। जी। तो हमने इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देना तो इसकी कटिंग कर दी। जी। कटिंग करके अब ये हरा होगा जी उसके बाद इस पे फूल आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अगर इसको कटिंग नहीं करोगे तो फूल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा फल भी नहीं आएगा फिर। फल भी नहीं आएगा, वेट वो करना चलता पड़ेगा। रहेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा। तो इसलिए इसको समय के अनुसार कटिंग कर दिया। अब आने वाले समय में बारिश के बाद जी। ये फूल पे आ जाएगा जी। और ठंडी में ये फ्रूट आ जाएगा। बिल्कुल। तो आपको एक अमरूद की एक और तकनीक के बारे में एक और प्रजाति से मिलाने वाले हैं जिसे फल को ढक कर रखा जाता है, वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। अब आपको दिखाने वाला हूँ अखबार का पेड़। आपके मन में सवाल होगा कि यार अखबार का पेड़ कैसे है? अखबार का पेड़ नहीं भाई साहब, ये अमरूद के पेड़ हैं और इसमें अमरूद लगे हुए हैं और अमरूद को ढकने के लिए, कवर करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद की गई है। सर मन में सवाल अभी भी है कि एक अमरूद के लिए इतने सारे जद्दोजहद, इतनी सारी कवायद, आप अंदर से उसको रैप किए, उसके ऊपर और कुछ लगाया, उसके बाद अखबार, ये क्यों? देखिए क्या है, इसी को उन्नत खेती कहते हैं जी। तकनीक का सहारा कहते हैं और जो इंटरनेशनल किसान। किसान कहते हैं। जी। तो ये हमने अलग अलग जगह से चुन के लाना रहता है कि जी। हमारी फसल कैसे ज़्यादा भाव में बिके। जी अब अगर आप ये अमरूद यहाँ खुले में है, जी। ये देख रहे हैं, जी इसका मार्केट का प्राइस जो है वो 10 से 15 रुपए किलो रहेगा जब हम बेचने जाएंगे। बिल्कुल। और जो ये अमरूद है इसका प्राइस जो है, इसका जो कीमत है वो हमें 100 रुपए किलो से ऊपर मिलेगा। 150 भी मिलता है, 100 भी मिलता हाँ। है, 200 रुपए भी मिलता है समय के अनुसार। इसके तो पीछे की आप मेहनत है। इसके पीछे की मेहनत और और इसके मेहनत के पीछे की कारण। तकनीक। जी। तकनीक क्यों है कि आप देखिए ये फोम की कवर चढ़ाया हुआ है। जी ये फोम का कवर क्यों चढ़ाया गया है कि इसका साइज गोल रहे। आप देखिए ये गोल है, गोल एकदम इसको देखेंगे आड़ा तिरछा वो ये आड़ा तिरछा है जी। और इसको देखेंगे गोल है। तो इसने इसको गोल रखना है, जब तक ये बड़ा होगा और तब तोड़ेंगे तब तक इसको ये गोल, इसको इधर उधर फैल, अदरक नहीं बनने देगी ये, हाँ इसको सेफ में रखेगी। सेफ में रहेगा। इसके बाद ऊपर आ गया प्लास्टिक की पन्नी। जी। ये पन्नी इसलिए लगाई जाती है कि ऊपर से पानी बूंद कोई भी चीज ना लगे ताकि इसका कलर फेड ना हो। अब इसका आप कलर देखेंगे, इसका कैसा कलर, सुंदर कलर आ रहा है। जी, इसके कलर में इसके कलर में आप बहुत भिन्नता फर्क है, देखेंगे। बहुत फर्क है। तो ये कलर जो है इसका रहेगा। इसके बाद इसके ऊपर अखबार लगाया हुआ जी। है। अखबार इसलिए लगाया जाता है कि धूप को रोकेगा। जी। जितना धूप ज्यादा लेगा ये मीठा होता जाएगा। अगर ज्यादा मीठा हुआ तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, जी। 2 दिन में 3 दिन में गल जाएगा। और इसीलिए आपने शुगर फ्री अमरूद कहा है। शुगर फ्री अमरूद भी इसको इसलिए कहा है। और ये मेट्रो शहर में जाता है, जी। 200-250 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये किलो बिकता है। जी। तो अगर आप अमरूद को सामान्य आदमी को बोलोगे 100 रुपये किलो, जी। तो उसको शुगर वैसे ही हो जाएगी सुन के ही कि मैं नहीं खाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगा भाई। लेकिन ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री और इसलिए इसके पीछे इतनी मेहनत की जाती है। जी। और ताकि हमें इसका भाव मिल सके, वो भाव मिलता है। और इसमें हम गिन के पेड़ रखते हैं, इसलिए आपको ये अखबार का पेड़ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अखबार का पेड़ मैंने शुरुआत में कही। सर वैसे कितने एकड़ में है ये अमरूद, ये वाला अमरूद? ये पूरा 50 एकड़ में अमरूद लगा हुआ है। 50 एकड़ में? जी जी जी। और कितने मजदूर इस पे? सबसे ज्यादा मजदूर लगते होंगे मेरे हिसाब से, या फिर सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा? सबसे ज्यादा टाइम भी लगता है। देखिए इसमें 4 लाख रुपए से ऊपर की हमें इनकम हो जाती है। जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लेबर चाहिए, बहुत
बार लेबर की शॉर्टेज कंटिन्यू चाहिए और कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि आपने इसकी पहले क्योंकि एक पेड़ कटिंग को आप करनी पकड़े है। फिर तब तक दूसरा पेड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक पेड़ पे 200-200 फल लगे हुए हैं। जी। अब वो 200-200 फल को कवर करना, रैप करना, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। टाइम लगता है वाकई में। तो ये तकनीक भी आपको दिखानी ज़रूरी थी कि भैया किस तरह से अमरूद के जो पौध वो लगे हुए फल हैं, अमरूद को किस तरह से पेड़ कवर ढके जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो ये तकनीक भी आपको जानना चाहिए था। सर मैं ये देख पा रहा हूँ चौड़ी सड़कें और सड़कों की जो क्वालिटी है वो तो बात ही छोड़ दो, लेकिन एक मुझे नज़र आया कि आड़ा तिरछा सड़क नहीं है। देखिए यहाँ पे जितने भी रोड बने हुए हैं, 15 किलोमीटर से ऊपर रोड हैं, सभी 90 के एंगल पे लगे हुए हैं जी। 90 पे बने हुए हैं जी। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी पेड़ हैं जी। वो सभी भी 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब सब आड़ा कुछ तिरछा सीधा, कोई नहीं। आड़ा तिरछा कुछ नहीं जी। ना पेड़ आड़ा ना सोच आड़ी। जी। इसमें हमने अपने आप का जीवन में जैसे हम हैं वैसा उकेरने की कोशिश की जी। है कि सीधा चलिए, सीधा काम करिए, सीधा सोचिए, तो आप सीधे ज़्यादा आगे तक बढ़ेंगे, ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, दूसरे वीडियो में आपको और भी स्टोरीज मिलेंगी। हमारी बातचीत कैसे लगी और हमारी इन जो खेती की तकनीक है वो कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे जुड़े वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगे, वो चाहे गिर गाय के हो, चाहे वो इस मशीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये मशीन की स्टोरी आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगी, ये भी बहुत खास है। टोटल बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शर्मा जी की तकनीक जो हमने कहा कि शुरुआत में इंटरनेशनल किसान वाकई में है कि नहीं, ये भी आप कमेंट करें। देखिए मैं एक बात और बोलूँगा कि इस इंटरनेशनल किसान में जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मैं जी राजेश को बहुत बहुत साधुवाद ये आपके टीम के मेन लीडर है। हमारे टीम के मेन लीडर हैं राजेश पुनिया। पूरा फार्म हाउस संभालते हैं। पूरा फार्म हाउस ये संभालते हैं जी। और जितनी भी हम यहाँ पे तकनीक इस्तेमाल करने की बात करते हैं जी। वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राकेश हैं जी, राकेश धनखड़, राकेश ये धनखड़ हमारे पूरे इस भिलाई फार्म शहर के लोग जानती हैं। ये फार्म की प्रमोशन के लिए जो है जी। ये बड़ा काम करते हैं जी। कि भाई किस तरह से हमारे फार्म की अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे। तो ये हमारे सब टीम के सदस्य हैं और उन्हीं की वजह से आज ये फार्म जो है सबकी टीम भाव से यहाँ तक पहुंचा है। अगर किसी को देखना हो सर, तकनीक जाननी हो खेती किसानी के बारे में, तो किसानों का स्वागत है। किसानों का स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किसानों का आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। डिपार्टमेंट भी कई बार हमसे सहयोग लेता है जी। तो किसान, कोई भी किसान अगर आना चाहता है, वेलकम, आइए, स्वागत है जी। और इस धरती को स्वर्ग बनाइए। बिल्कुल। और जेएस फर्म का फुल फॉर्म क्या है, मुझे भी बता, मेरे मन में बहुत टाइम से सवाल था। पहले ये जीएस था, जीएस का मतलब था जियालाल स्वरूप सिंह। आजकल ये एसजे हो गया है, स्वरूप सिंह जियालाल। अरे आगे यानी हम लोग दो पार्टनर हैं, जी। वजीर लोहान और अनिल शर्मा जी। तो वजीर लोहान के पिताजी का नाम स्वरूप सिंह है, मेरे पिताजी का नाम जियालाल शर्मा है जी। तो वो वजीर लोहान के पिता जो है स्वरूप सिंह जी, वो बड़े थे जी, इसलिए हमने पहले उनका नाम रखा है और बाद में हमारे पिता का नाम रखा है। बिल्कुल। एसजे, अब ऐसे हो गया सिंह जियालाल। तो पहले आपने जेएस रखा था। हाँ, पहले वो मेरे पिताजी का नाम पहले रख दिया गया था लेकिन बाद में हमें ध्यान आया कि नहीं, वो बड़े थे तो हम पहले उनका नाम ही चेंज कर दिया, तो हमने नाम चेंज कर दिया। तो आज के लिए एसजे फार्म के नाम से है, स्वरूप सिंह जियालाल फार्म। बिल्कुल। तो एसजे फार्म विजिट करा लिए हमने आपको, और फार्म कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी बातचीत कैसी लगी ये बताइएगा, और इसके अलावा यहाँ की तकनीकों के बारे में आप विशेष कमेंट कर सकते हैं। और आप कोई किसान के मन में सवाल है कोई तकनीक को लेके, वो किसान यहाँ आ सकते हैं, उनका स्वागत है एसजे फार्म में।